हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली एक और नई स्टेट महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसकी? महाराष्ट्र स्टेट की। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद चॉइस फिलिंग होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कई स्टेट के पहले हो चुके हैं या हो रहे हैं। राइट। सो ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही है अभी, और इसी के साथ साथ कई स्टेट के रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। जब यहां पर ऑल इंडिया काउंसलिंग की सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ रहा होगा, तब इसका फर्स्ट राउंड का आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, चॉइस फिलिंग बाद में ही होगी। अगर हम शेड्यूल की बात करें और अगर हम बात करें क्या कॉलेजेस हैं, उनका कट ऑफ क्या है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इन तमाम चीजों पर हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो 23 तारीख को ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आ चुका था संडे के दिन। यहां पर क्लियरली दिया गया है, थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर लेता हूं ताकि आपको यहां पर दिखे। 23 तारीख से 29 तारीख के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। राइट। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फीस कब तक कर सकते हो, ये भी दिया गया है 5 बजे तक। राइट। बाकी सारी चीजें भी दी गई हैं कि ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म और तमाम चीजें। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, यहां से आप सारी चीजें और डिटेल यहां पर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल चीजों की। राइट। सो यहां पर हम आते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र काउंसिलिंग की अगर हम बात करें तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है CETCELL.महाराष्ट्र.cet.org। राइट। सो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर सकते हैं। यहां पर ही आपको जाना है और यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 23 तारीख से 29 तारीख के बीच में। चॉइस फिलिंग मैंने फिर बताया बाद में होगी। राइट। सो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। क्या इस स्टेट में बॉन्ड है? यस, बिल्कुल है। इस स्टेट में 1 साल का बॉन्ड है, और अगर आप ब्रेक करते हो तो 10 लाख की आपको पेनाल्टी लगती है। राइट। अगर हम बात करें इस स्टेट की, क्या ये ओपन स्टेट है? बिल्कुल, ये ओपन स्टेट भी है। यहां पर अगर आप तमिलनाडु के, बिहार के, XYZ कहीं और के भी हो तो भी आप यहां पर ले सकते हो। किस में ले सकते हो? इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटा, एक सीट पर्टिकुलर होती है, वहां उस पर भी आप एडमिशंस ले सकते हैं। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, यहां पर 2 तरह की एलिजिबिलिटी है। राइट। मतलब दोनों आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेंगे। कई स्टेट में हमने देखा कि 11th 12th मांगते हैं, किसी स्टेट में डोमिसाइल मांगते हैं, इस स्टेट में दोनों ही मांगते हैं। देखिए यहां पर कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टेट एंड कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10th and 12th। तो यहां पर एंड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब ये और वाला नहीं, या वाला नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। राइट। सो अगर आपने महाराष्ट्र से 10th 12th किया है और डोमिसाइल है तो आप इसमें के लिए एलिजिबल हो। अगर हम नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें, कितने आखिर कॉलेजेस है, तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेजेस है। राइट। थोड़ा सा और समझते हैं, टोटल कॉलेजेस कितने? करीब करीब 50। राइट। सीटें आप देखिए यहां पर 7620, या आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। राइट। अगर आप किसी भी टॉप 3 स्टेट की बात करें, नंबर 1 पे महाराष्ट्र ही आती है, फिर यूपी और तमाम दूसरे स्टेट आती हैं। राइट। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही हम सीटों की बात करें तो 4700 है। यूपी में इसके बाद नंबर आता है 4200 कुछ का, 29 कॉलेजेस है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 20 कॉलेजेस है और 2800 करीब करीब सीटें हैं। सो यहां पर 4750 गवर्नमेंट सीटें और 2800 इसकी प्राइवेट सीटें। BDS की बात करें अगेन यहां पर, राइट। सो टोटल कॉलेजेस कितने हैं? 29 कॉलेजेस हैं। सीट करीब करीब आप देख सकते हो 2700 सीटें। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें 4 कॉलेजेस हैं, 300 करीब करीब सीटें। और टोटल प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 25 कॉलेजेस हैं यहां पर, और उसकी 2400 मतलब 2400 यहां पर कहीं ना कहीं है। सो अगेन डेंटल में गवर्नमेंट की बात करें तो सिर्फ 4 कॉलेजेस है। इन 4 कॉलेजेस की 15% सीटें भी किस में जाती हैं? MCC में जाती हैं। राइट। बाकी 85% सीटें स्टेट में आती हैं। वही रूल होता है जो MBBS के लिए, यहां पर भी वही रूल होगा। राइट। अब प्रोसेस की बात करें, हर काउंसलिंग में, हर स्टेट में सेम ही प्रोसेस होती है। राइट। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर चॉइस फिलिंग करना पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के बाद हालांकि मेरिट लिस्ट भी आती है, फिर चॉइस फिलिंग करना पड़ती है, फिर आपको अलॉटमेंट मतलब रिजल्ट होता है, और फिर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और यहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और तमाम चीजें होती है। तो यहां पर ये प्रोसेस दे रखी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है।
85% जो सीटें हैं हर वो कॉलेज जो महाराष्ट्र में है वो किसके थ्रू होगा, इसी महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू होगा। इसकी 15% सीटें एमसीसी में जाएंगी, राइट। और यहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस यहां पर कितनी है, 90,000 से लेके 1,60,000 तक। ज्यादा इतनी फीस नहीं है, राइट। कई कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि 1 लाख से कम रहती है। तो यहां पर कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। किसी कॉलेजेस की यहां पर 95 लाख भी है, किसी कॉलेजेस की 1,50,000 भी फीस है, राइट, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, राइट, तो यहां पर भी 100% सीटें स्टेट से ही जा रही होती हैं। 100% सीटें स्टेट कोटे से ही जाएंगी, मतलब स्टेट की काउंसलिंग से जाएंगे। लेकिन उसमें 85% जो सीटें होंगी और 15 जो सीटें होंगी वो एनआरआई की होंगी। जाएंगे 100% इसी से ही, लेकिन 15% को हमने डिवाइड कर दिया कि वो एनआरआई की सीटें होती हैं। अगर आपके पास एनआरआई पर्टिकुलर आप लिख सकते हो। इंटायर कोर्स की फीस, राइट, अगर हम इसकी यहां की बात करें तो यहां पर एक रूल चलता है कि ओपन की अलग रहेगी, ओबीसी की अलग रहेगी, एससी एसटी वालों की अलग रहेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लगेगा 35 से 45 लाख, 35 से 45 लाख इंटायर कोर्स की, राइट। अगर हम बात करें ओबीसी से आप हो तो यहां पर आपको कम लगेगी, 20 से 25 लाख। कैटेगरीज वाइज फीस लगती है प्राइवेट कॉलेजेस में भी, राइट। आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो। आपने कहा कि मैं ईडब्ल्यूएस का हूं तो बेसिकली आप जनरल के हो। आपने कहा ओबीसी का हूं तो यहां पर आपके पास कोटा है। सो आपको जो 35 से 45 लग रही थी वो 20 से 25 हो गई, मतलब सीधा सीधा यहां पर 15 लाख का आपको बेनिफिट हो गया। क्लियर समझ, 15 से 20 लाख का। अगर आपने कहा एससी एसटी हूं तो भाई साहब यहां पर और घट के आपको सिर्फ एक यहां पर 1 लाख से 5 लाख के बीच में लगेगी। इन सब का रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, राइट, अलग अलग स्टेट का। वीडियो लंबा हो जाएगा सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट कॉलेजेस से आपको समझा देते हैं क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, राइट। जैसे एससी का 13% रहता है, राइट। सो यहां पर रिजर्वेशन कोटा फ्रॉम अवेलेबल सीट कोटा और रिजर्वेशन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कितना रहता है ये देख लेते हैं। दोनों में अलग अलग है। सो जल्दी से ओवरव्यू करते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा। एससी कैटेगरी का यहां पर गवर्नमेंट में रहता है 13%, बट प्राइवेट में रहता है 6.5%, जस्ट आधा। एसटी का 7%, बट प्राइवेट में रहता है 3.5%। अगर हम बात करें नोमेडिक ट्राइब, एनटी की भी 1 से 5 लाख फीस लगती है। महाराष्ट्र में ये ट्राइब होती है तो इसके लिए भी पर्टिकुलर यहां दिया है 3%, बट यहां पर 1.5%, राइट। अच्छा, एनटी इसमें बी सी डी भी है, राइट। सो ये भी आप देख लीजिएगा, किसी का 2% है, किसी का पर्टिकुलर 3.5% है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में 50% होता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 25% होता है, जिसकी फीस 20 से 25 लाख होती है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 10% होता है और प्राइवेट में भी 10% यहां पर हो रहा होता है कोटा। काउंसलिंग फीस की बात करें तो जाहिर सी बात है, स्टेट कोटा फॉर ऑल कोर्स के लिए 1,000 रुपए और इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटा, राइट, उसके लिए होती है करीब करीब 5,000 रुपीज। अब ये इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटा क्या है, मैंने अभी आपको बताया, दिस इज राइट, एनआरआई की जगह यहां पर इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटा है। सो 85% स्टेट की सीटें जो 100% ही जाएंगी हालांकि स्टेट काउंसलिंग में, बट 85 ये जिसको मैं एनआरआई बोल रहा था वो है 15% इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर आप इसमें अपियर होना चाहते हो तो 5,000 प्लस 1,000 दोनों में चाहते हो 6,000। चलिए अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और समझते हैं, 15% इस स्टेट की सीटें कहां जा रही हैं, एमसीसी में जा रही हैं। अगर इस स्टेट में कोई सेंट्रल है, डीम्ड है, तो वो भी कहां जाएगी, पर्टिकुलर एमसीसी में ही जाएगी। और 85% स्टेट बॉडी प्लस यहां पर 100% प्राइवेट की इसमें जा रही है। अब जैसे एम्स है तो एम्स कहां जाएगा, यहां पर उसकी 100% सीटें एमसीसी में जाएंगी। लेकिन यहां पर एक और कॉलेजेस है, आर्म फोर्स कॉलेजेस, राइट, पता ही होगा आपको। तो आर्म फोर्स कॉलेजेस भी एमसीसी में जाता है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो स्टेट काउंसलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर आर्म फोर्स का पर्टिकुलर क्या होगा आपको ये समझना है। रजिस्ट्रेशन हमें करना है एमसीसी से, रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए थोड़ा सा काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना है। रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, एमसीसी से होगा, लेकिन चॉइस फिलिंग भी एमसीसी से नहीं होगी। यहां पर एमसीसी क्या करेगी, वहां पर आपका डाटा भेजेगी, यहां से कॉल आएगा पर्टिकुलर XYZ जितना भी आपका परसेंटेज होता है उस पर,
राइट। सो अगर 145 सीटें उस एमसीसी में, सॉरी एमसीसी बोल रहा हूं, आर्म फोर्स में 145 सीटें, तो 145 में से 115 बॉयज के लिए और 30 गर्ल्स के लिए, इस तरीके से होती है। और इसकी इंटू 10% करके यहां पर एमसीसी डाटा भेज देता है आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। फिर वो कॉल कर रहे होते हैं, वहां पर जाके रिटन एग्जामिनेशन तमाम चीजें देनी होती है। अब देखिए स्टेट में भी कई सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपको, यहां पर लगता है कि यार मुझे कोई देयर शुड भी संबंध जो मुझे प्रॉपर गाइड करे, बताए, बट ये पेड काउंसलिंग होगी, राइट। इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि आपको सारी चीजें बता देगा इन डिटेल, राइट। आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। सो पेड काउंसलिंग से रिलेटेड जो 1-to-1 इंटरेक्ट करके चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंटेशन से, हर वो चीज आपके साथ, आपको बैठ के सामने वीडियो कॉल के थ्रू, या तमाम चीजें जो दूसरे सोर्सेज से कॉल और दूसरी चीजें उसके थ्रू आपको समझाएगा, बताएगा, जब तक कि आपकी काउंसलिंग नहीं होती। कौन से राउंड के लिए, पहले राउंड, दूसरा राउंड, मोपअप राउंड, और अगर यहां पर कोई स्टे वैकेंसी राउंड या जो भी 2 होते हैं तो भी, तो पूरी काउंसलिंग तक वो आपके साथ रहेगा। यहां पर अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि चॉइस फिलिंग हम कैसे करें। रजिस्ट्रेशन में तो आपको जाहिर सी बात है पता होता है कि भाई मैं एससी का हूं, एसटी का हूं, ओबीसी का हूं। चॉइस फिलिंग के लिए देखिए आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर हमने एक टूल दे दिया है। इस टूल में आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए क्या करना है, आपको course.student खबरी पर जाना है। यहां पर आपको इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल मिलेंगे। मेडिकल में आप रैंक प्रेडिक्टर पे जाओगे तो सारे स्टेट के प्रेडिक्टर खुल जाएंगे। यहां पर आपका महाराष्ट्र का भी होगा। आप महाराष्ट्र में जाओगे, उसको डाल के देखोगे तो पर्टिकुलर वो बता देगा कि आप अपनी रैंक पर जैसे ही डालेंगे कि मेरी रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर बता देगा कि आपकी रैंक पर ये कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने ये डाला, प्रेडिक्ट कर दिया, कॉलेजेस के ऑप्शंस यहां पर आ जाएंगे। ये आ गया, राइट। मुझे क्या टोपी वाला नेशनल मेडिकल एचबीटी मिल रहा है, इसकी क्लोजिंग रैंक क्या है ये भी बता देगा। सो अगेन ये हो गया प्रेडिक्टर। अब आप यहीं पर ही चॉइस फिलिंग आपने सही की है, नहीं की है, चॉइस फिलिंग टूल पर आप जाओगे, महाराष्ट्र में खोलोगे, राइट। सो महाराष्ट्र में ये आपकी रैंक के हिसाब से आपको बता देगा कि देखो बेटा आपकी रैंक ये है, इसके हिसाब से बेस्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए। हमें करना क्या है, लॉगिन करना है। लॉगिन किससे करना है, आपके पास जो नंबर है उस पर करना है। उससे पर्टिकुलर जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहां पर जाएगा एक ओटीपी पर्टिकुलर, और उसको आप लॉगिन कर देंगे। दैट्स हाउ। नीट का बता देगा। यहां पर जैसे ही आपने करा सारी स्टेट के आ जाएंगे, क्योंकि अगर हमें महाराष्ट्र का देखना है, बहुत ज्यादा कॉलेजेस है, नहीं समझ में आ रहा है कौन सा मिलेगा, क्या मिलेगा, राइट। नहीं एक समझ में आ रहा है, प्रॉपर काउंसलिंग चाहते हो, मैंने बताया मेंटरशिप 9115500222 व्हाट्सएप, और दूसरी खुद से करना चाहते हो, ये टूल आपको मदद करेगा, सारी चीजें बताएगा। मैंने कहा 12,836 मेरी रैंक है या 35, ये मैंने बताया, या फिर मैंने कहा कि 12,000 नहीं, मेरी रैंक है 18,000 की रैंक पे मैंने अपनी कैटेगरी डाली, जनरल है या बीयूएमएस, बीएचएमएस, क्या देखना चाहते हो आप, बीएमएस देखना चाहते हो, बीडीएमएस, बीएचएमएस देखना चाहते हो, बीपीटी देखना चाहते हो, मैंने कहा एमबीबीएस देखना चाहते हैं। कैटेगरी हमने यहाँ पर सिलेक्ट की कि ओपन, चलिए जनरेट कर दिया। ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, राइट, जिनको आपको भरना चाहिए। यहाँ से मैं अगर टिक करूंगा तो ये ऑप्शंस मुझे बता देगा, राइट। जैसे अभी मुझे ये सब नहीं मिलेगा, हाँ मुझे यहाँ पर कौन कौन से मिलेंगे ये ऑप्शंस मुझे बता देगा। तो मुझे टिक करना है, मुझे चॉइस फिलिंग में भरना है। जैसे ही मैंने चॉइस फिलिंग की, ये पर्टिकुलर मुझे बताएगा कि भाई साहब आपकी रैंक के हिसाब से आपके लिए ये बेटर कॉलेजेस हैं। मैंने सही भरा है, नहीं भरा है, देखिए यहाँ पर मैंने जनरेट इसको किया है। अब यहां पर जो रेड कलर बता रहा है ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, जो ग्रीन कलर बता रहा है वो मिल जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है, ऊपर से चेक करते हुए आता है, राइट। जैसे ही पता चला 5th नंबर का आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं कि इसको नीचे ले जाइए, ऊपर ले आइए, एंड दैट्स हाउ आप सेव कर सकते हैं। सो अगेन मैंने चॉइस फिलिंग गलत की है क्योंकि आपको समझाने के लिए, बट ये टूल पहले ही आपको आगाह कर रहा है, बता रहा है कि देखिए आपने भाई साहब गलत चॉइस फिलिंग की है। सो अगेन यहां पर अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हर काउंसलिंग में लगते हैं, या आप देख ही सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पर्टिकुलर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के पास कास्ट है तो कास्ट का सर्टिफिकेट भी लगेगा, अगर आप कास्ट में नहीं आते हो तो कास्ट नहीं लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना जाता है कट ऑफ, उसकी भी बात कर लेते हैं। 42,000, 43,000, ये लास्ट बिल्कुल राउंड का मैं बता रहा हूं आपको। ये क्या होता है, ओपन जी,
और ओपन W, G4 जनरल न्यूट्रल, मतलब ये दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज के लिए है, राइट। यहां पर कंफ्यूजन होता है, G मतलब आप गर्ल्स समझते हो, लेकिन यहां पर W मतलब गर्ल्स है, मतलब W मतलब वोमेन, राइट। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उनका ये जाता है EWS के लिए इतना कट ऑफ गया हुआ है, करीब करीब सिमिलर ही है, और SC के लिए 1,17,000। SC की अगर हम बात करें वोमेन के लिए 1,13,000। देख रहे हो आप यहां पर जनरल न्यूट्रल को ज्यादा फायदा मिल रहा है। वोमेन्स को प्लस पॉइंट ये होता है कि वो जनरल न्यूट्रल से भी भर सकती हैं और वोमेन कोटे से भी भर सकती हैं। ST में आपको करीब करीब 3 लाख यहां पर जा रहा है, वोमेन का 2,99,000 जा रहा है। OBC का भी सेम आलम है, और यहां पर आपने सब में देखा कि वोमेन कोटे का भी इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। प्राइवेट कॉलेजेस की भी अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में यहां पर अगर आप क्वालिफाई हो तो क्वालिफाई पर भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाता है, राइट। किसमें? इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटे में, सब में नहीं मिलेगा, जिसकी फीस अलग अलग है कि जनरल की तो बहुत कम है यहाँ पर, राइट। पता ही होगा, अभी आपको मैंने बताया, मतलब 45 लाख तक, और OBC की 25 लाख तक, और सो वहां पर इसमें नहीं, बट इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस जो 15% होती है उसमें मिल जाता है, क्योंकि इसमें फीस बहुत ज्यादा होती है। ओपन की बात करें तो यहां पर 3,11,000 तक, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हो लास्ट रैंक है कि किस रैंक तक वाले हो, बट यहां पर इस रैंक पर जो भी आसपास है इनको बहुत जरूरी है ध्यान से चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं कि आपको यहां तक चांसेस है मिल जाएगा, लेकिन चॉइस फिलिंग पर अगर आपने चॉइस फिलिंग में गलती की तो यहां पर 2.5 लाख पे भी नहीं मिलेगा एडमिशन, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, राइट। सो अगेन ये सारी चीजों को समझो, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहां पर कुछ हमने स्कॉलरशिप की भी बात की, SC ST वालों को भी मिलती है, ये उनका डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट से इनको मिलती है। बाकी विमुक्ता जाति, नोमैडिक ट्राइब, NT जिसको हम बोलते हैं, NT में ABC भी है, वो भी आपको मिलेगा, OBC वालों को भी मिलती है, एंड मीडियल एजुकेशन एंड डेक डिपार्टमेंट में से EWS वालों को भी स्कॉलरशिप मिल रही होती है। तो तमाम चीजें। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो ये वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो पर्टिकुलर महाराष्ट्र के हैं, उनकी ये सीट है, आप एक बार इसको चेक करिएगा। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस इसी स्टेट में है, और इसी के साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद बात करें यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस भी आप देख सकते हो, ये वो प्राइवेट कॉलेजेस है जो यहां पर है। अगेन कौन सा प्राइवेट कॉलेजेस बेटर होगा नहीं होगा, ये तमाम चीजों पर मैंने एक आपको बताया था, या तो आप पेड मेंटरशिप लीजिए, वहां पर आपको 1-to-1 गाइड करेंगे। दूसरा, आप जाकर नीचे उस टूल का, प्रेडिक्टर का यूज करिए जो आपको बताएगा सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। कुछ और जानकारी चाहिए, पूछना चाहते हो काउंसलिंग से रिलेटेड, धक धक कर रहा है क्या दिल, मिलेगा कॉलेजेस नहीं मिलेगा, डोंट वरी, वी आर हियर। सो ज्वाइन करिए हमें, और टेलीग्राम का चैनल जरूर, नीट स्टूडेंट खबरेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.